8 अक्टूबर के नवान्न चलो अभियान के दौरान भाजपा युवा नेता के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण अपनी जिम्मेदारी निभा रहे सिख समुदाय के बलविंदर सिंह नामक अंगरक्षक को बेवजह बंगाल पुलिस के द्वारा अपनी पगड़ी का अनादर व अपमान सहना पड़ा। हालांकि देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह तथा युवा नेता कुंदन सिंह ने इस घटना हेतु एक गुरुद्वारे में जाकर सिख समुदाय से माफ़ी मांगी। इसी बीच आज शाम भाटपाड़ा में एक रैली निकाली गई, जिसमें सिख समुदाय के शान के प्रतीक उनके पगड़ी के अपमान पर खेद जताया गया। देखिए भाटपाड़ा से हमारा यह खास रिपोर्ट। मानवीय अत्याचार किया गया, क्यों पुलिस प्रशासन जवाब दो। मारा गया क्यों पुलिस प्रशासन होशियार। अंगरक्षक को पगड़ी खोलकर मारने वाले पुलिस प्रशासन होशियार। अंगरक्षक को पगड़ी खोलकर मारने वाले पुलिस प्रशासन होशियार। वन अभियान में अंगरक्षक को पगड़ी खोलकर मारा गया क्यों पुलिस प्रशासन जवाब दो। हम लोग के प्रदेश के अध्यक्ष युवा अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री सौमित्र खां जी के नेतृत्व में नवान्नो घेराव का अभियान चल रहा था। उसमें उपस्थित थे हमारे सर्व भारतीय युवा मोर्चा के सभापति तेजस्वी सूर्या जी भी, बंगाल के नेता सभी। नवान्नो घेराव के हम लोग गए, वहाँ पे जिस तरीके से लाठी बरसाया गया, लोकतंत्र की हत्या हुई यहाँ पे बंगाल में। आप चोटिल, किस तरह से चोटिल हुए थे? मुझे लाठियों से मारा गया, मुंह में मारा, शरीर में दाग है। हमारे भैया, बड़े भैया मारा गया। बलविंदर सिंह कौन है? बलविंदर सिंह हमारे भैया जी के सिक्योरिटी गार्ड हैं। उसके ऊपर मुकदमा लगाया गया कि वो बिना लाइसेंस का था, तो कोर्ट स्वीकार कर ली है कि वो उसके पास वेपन्स रखा हुआ था। हमारे सिख समुदाय के ऑल ओवर इंडिया के अध्यक्ष मनजीत सिंह सिरसा जी, वो हमारे से कांटेक्ट में है और वो हर पल की जानकारी। आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की यही कार्रवाई होगी कि अब तृणमूल सरकार जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात, हर रोज पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से अन्याय का शासन चल रहा है और अपने हकों के अधिकार का हनन का विरोध में नवान्नो अभियान जो हुआ था, उसमें हमारे प्रिय मित्र उनको गैर कानूनी तौर पे आक्रमण किया गया। एक विशेष संप्रदाय के मान सम्मान के ऊपर हनन हुआ। आज की डेट में पिछले 3 दिनों से ये ट्विटर में भी सबसे टॉप ट्रेंडिंग में से एक है। ये विषय सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे बलविंदर सिंह जी भी मेरे मित्र थे। वो एनएसजी कमांडो और 31 आरआर में पोस्टेड थे। उस वक्त मैं 25 आरआर में पोस्टेड था। सबसे बड़ी बात है, एक सरदार के आत्मसम्मान के ऊपर आघात, एक पूर्व सैनिक के ऊपर आघात, एक कमांडो के ऊपर आघात और सर्वोपरि बंगाल के युवक युवतियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नवान्नो अभियान का बुलावा दिए थे। आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उस पे नवान्नो का तो ईंट से ईंट हिल चुका है। ये अभियान 2021 में तब तक चलेगा जब तक ममता बनर्जी को नवान्नो से खींच के हम गंगा घाट में ना बैठा दें, उनके काली घाट के टाली चाला में ना बैठा दें। सिख संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बहुत गलत हुआ है। हमारे मंडल प्रेसिडेंट साहब महेश भैया बगल में खड़े हैं। हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इसका प्रतिवाद कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म संप्रदाय का अपमान करने का भारतीय संविधान किसी को हक नहीं देता है। इसलिए जो लोग भी किए हैं उनको सजा होनी चाहिए। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा था, अभियान के दौरान ये बोला जाता था
कि बीजेपी कार्यकर्ता के पास पिस्टल निकला है, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता का पिस्टल नहीं है, तो वो तो हम बॉडीगार्ड का पिस्टल है और उसका तो कश्मीर से लाइसेंस है। बलविंदर आखिर कौन है सर? बलविंदर सिंह कौन है? वो बड़े पिस्टल मिला है, उसका पिस्टल लाइसेंस मिला है, लाइसेंसी पिस्टल है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस है, कोर्ट के सामने रखा गया है और कोर्ट ये साबित भी कर दिया है कि नहीं ये लाइसेंस ओरिजिनल है, उसके बावजूद भी परेशान किया जा रहा है। जो एक अलोकतांत्रिक सरकार है और अलोकतांत्रिक तरीके से हर तरह के आंदोलन को दबाना चाहती है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबा रही है, उसके विरोध में नवान्न अभियान जो चलाया गया था, उस अभियान में भी अलोकतांत्रिक ढंग से दबाया गया है। बता रहा हूँ, उनके संग जो अंगरक्षक थे वो आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल थे, बोनाफाइड कैंडिडेट हैं, वो पिछले 2008 से इस सर्विस में लगे हुए हैं, उनके पास लाइसेंस्ड वर्जन, उनके पास पिस्तौल है, कीप एंड कैरी का ऑल ओवर इंडिया के उनके पास लाइसेंस है, परमिशन है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनका हथियार छीना और छीन कर केस को पलट दिया, बोला कि बीजेपी के कर्मी से पाया गया। यही आवाज उठ रही थी उसमें। बीजेपी के कर्मी से कैसे हुआ भाई? जब उस चीज़ को हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखा है तो माननीय कोर्ट ने उस चीज़ को समझा है और माना है कि नहीं, ये जो सरकार का जो आरोप है ये सरासर गलत है, सरासर निराधार है। ये कहाँ का, ये कौन सा कानून है? क्या आप किसी के भी धर्म को अनादर करेंगे? अगर सरकार में थोड़ी सी भी लज्जा है तो अपने उस पुलिस ऑफिसर को तुरंत आज का आज उसे बर्दाश्त करें। क्या बोलना चाहेंगे? ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, RP স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া রূপশ্রী হল, হালিশহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557 9831478795।